माई सेल्फ इज़ डॉक्टर वंदना गुप्ता फ्रॉम न्यू जीटी नर्सिंग होम। यदि आप अपने पेशेंट को किसी हॉस्पिटल दिखाने ले जा रहे हैं या किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। चीज़ छोटी है लेकिन अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो डॉक्टर को भी बहुत सुविधा होती है और आपको भी बहुत ही आसानी होती है। तो आपको, अगर आप पहले से उस हॉस्पिटल के बारे में नहीं जानते हैं जहां आप जा रहे हैं, तो आप पहले जिस समस्या के लिए जा रहे हैं उसकी जानकारी लीजिए कि वो सारी समस्याओं की निदान की फैसिलिटी उस हॉस्पिटल में है कि नहीं है। फिर उसके बाद आपने अगर पहले से कंसल्टेशन किया है तो डॉक्टर का कंसल्टेशन प्रिस्क्रिप्शन, पिछली जांचें, सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड की जांचें, पैथोलॉजी की जांचें सारी आप रख लें। फिर उसके बाद अगर आपने पिछले अन्य अदर डॉक्टर्स को दिखाया है जगह जगह, फिर आप कंसल्ट करने जा रहे हैं तो सीरियल वाइज, डेट वाइज आप डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन, जांचें, जो भी आपको इलाज मिला है उसको आप लगा लें। अगर आप अपने आप नहीं लगा पा रहे हैं तो हॉस्पिटल पहुंच के स्टाफ से हेल्प लेके उसको सीरियल वाइज लगवा लें। फिर अगर आपका पेशेंट सीरियस है तो आप पहले से ही हॉस्पिटल रिसेप्शन पे या इमरजेंसी में उसकी जानकारी दे दें कि इस तरह का मरीज हम लेके आ रहे हैं, तो आपको कोई भी हॉस्पिटल पहुंचने में असुविधा नहीं होगी। अगर आप हॉस्पिटल इस स्थिति में पहुंचते हैं तो हॉस्पिटल पहुंच के आपके पेशेंट को चलने में तकलीफ हो रही है या सांस फूल रही है तो बिल्कुल भी उसको पैदल ना चलाएं, हॉस्पिटल से व्हीलचेयर या स्ट्रेचर की डिमांड करें और फिर उसको अंदर लेके जाएं। मरीज की कंडीशन के अनुसार रिसेप्शनिस्ट को बताएं कि मेरा पेशेंट कैसा है, तो उसको जिस भी विभाग में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो उसको वहाँ शिफ्ट कर देंगे, उसको फिर ओपीडी में वेट नहीं करना पड़ेगा। फिर अगर आप जब ओपीडी में जाते हैं तो थोड़ा सा अपने साथ कुछ फूड, स्नैक्स, पानी भी लेके जाएं। मान लीजिए आपकी लॉन्ग वेटिंग है तो उसमें आपको, आपके मरीज को कोई असुविधा नहीं होगी। आप फिर अगर डॉक्टर के चैम्बर में प्रवेश करते हैं उससे पहले आप अपना मोबाइल या तो स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पे डाल दें, मास्क लगा के एंट्री करें। और हॉस्पिटल के अगर कोई रूल्स हैं तो फिर उसमें जैसे शूज़ बाहर उतारने हैं तो उसको अवश्य फॉलो करें और अपने नंबर का तसल्ली से धैर्यपूर्वक इंतज़ार करें। डॉक्टर के चैम्बर में जाने के पहले आप अपनी समस्याओं को सिलसिलेवार तरीके से लिख लें। कभी कभी पेशेंट अंदर कंसल्ट करके निकलता है, फिर कहता है अरे ये तो डॉक्टर को बताना भूल ही गए, और जो कि उसके डिजीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तो इसलिए आप अपनी परेशानी को पहले से ही सिलसिलेवार तरीके से लिख कर लाएँ और डॉक्टर के पास तसल्ली से बैठकर अपने सारी परेशानियाँ बताएं। परेशानी बताने के बाद डॉक्टर के डिसीजन और उसकी सलाह को ध्यानपूर्वक सुने। फिर उसके बाद आप अपने कोई भी गूगल स्टडी या इधर उधर की सुनी बातों से डॉक्टर का ध्यान ना भटकाएं। पहले फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी समस्याएं आपने बताई हैं डॉक्टर ने उसको सुनी है, तो जो डॉक्टर का फर्स्ट थॉट आता है वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके जो मर्ज है उसका क्या ट्रीटमेंट है। या फिर कोई डिलीवरी पेशेंट है, अगर उसकी कंडीशन डॉक्टर ने देख के बताई है कि बच्चा सही नहीं है या मरीज की हालत में कुछ दिक्कत है, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अनुसार घर की समस्याएं बता के डॉक्टर का ध्यान ना भटकाएं। इससे आपके मरीज और बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। फिर आपने कंसल्टेशन करने के बाद डॉक्टर से अच्छी तरह आप अपनी क्वेरीज वगैरह डिस्कस करें, जो भी समस्याएं हैं सब कुछ डिस्कस करें, लेकिन अपनी प्रायोरिटी को डॉक्टर के ऊपर ना थोपें। कंसल्टेशन करने के बाद फिर आप जो भी उन्होंने दवाइयाँ लिखी हैं उसको बहुत ही कायदे से वहाँ पे उपस्थित नर्सिंग स्टाफ से समझें, किस दवा को किस तरह से खानी है और कौन सी जांच कहाँ से करानी है, कैसे करानी है, खाली पेट करानी है या कब करानी है। ये सारी चीज़ें आप जानकारी लेके ही हॉस्पिटल से बाहर निकलें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर डॉक्टर ने दवाई
5 दिन की लिखी है, तो इसका मतलब है कि आप 5 दिन बाद फिर से दिखाने आए कि आपके डिजीज़ में क्या इम्प्रूवमेंट है और आपको कितना लाभ हो रहा है। कभी कभी पेशेंट जो है 5 दिन की दवाई खा के दवाइयाँ बंद कर देते हैं, उसको थोड़ा बहुत आराम मिलने पे फिर उसके बाद आते नहीं हैं दिखाने, तो उससे जो है मर्ज अधूरा ठीक होकर रह जाता है। और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो डॉक्टर, जैसे टीबी के इन्फेक्शन का कोर्स पूरा 9 महीने से लेके 2 साल तक किसी किसी डिजीज़ में चलता है, तो टीबी की दवाइयाँ डॉक्टर पहले थोड़े दिन की लिख के देते हैं कि पहले देखने के लिए कि मरीज को वो सूट कर रही हैं या नहीं सूट कर रही हैं। लेकिन अगर मरीज ये चीज़ ठीक से समझ के नहीं जाता, वो 10 दिन की दवाइयाँ लिख के दी हैं और 10 दिन खा के बंद कर देता है और उसको ये जानकारी नहीं होती है कि उसको ये इसका कोर्स पूरा करना है, तो ये उससे फिर रेजिस्टेंट पैदा हो जाती है बॉडी के अंदर और ये नुकसानदेह है मरीज के। तो आपको अच्छी तरह जानकारी करना है कि ये किस प्रकार की दवाइयाँ लिखी गई हैं, मुझे कितने दिन खा के कब आना है। तो जो लंबे कोर्स की दवाइयाँ हैं ये सारी ध्यानपूर्वक समझ के आप जाएं। अगर आप इतना सहयोग करते हैं तो आपके इलाज और डॉक्टर और आपके बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। आई विश आपको अच्छा स्वास्थ्य मिले और सुरक्षित मातृत्व खिलता बचपन मिले, आप स्वस्थ हों। विश यू हैप्पी हेल्दी लाइफ। थैंक यू।